Assalamu alaikum and welcome to today's top stories with myself Asif Jalani and we have Tanveer साहब with us as well जिनसे हम जल्द बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो टॉप स्टोरीज हैं वो है इंक्लूडिंग एक बंदे के अशाक स्वामी जो है उन्होंने जो कहा है इंडिया और चाइना की लड़ाई के बारे में और पाकिस्तान का जो मोहसिन दावर है हम उसके बारे में भी बात करेंगे और आखिर में अभी इंडिया को चाइना से प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान से नेपाल थी और उसमें आ गया है भूटान भी अब। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि उनका क्या हो रहा है। तो चलते हैं तनवीर भाई के साथ। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह। चलो पहले टॉपिक पर हम चलते हैं जो अशाक स्वामी के बारे में है, ठीक है। उसने ये कहा है कि जो गलवान वाली का अटैक था वो कम्प्लीटली इंस्टिगेटेड बाय इंडिया था, मतलब वो इंडिया ने प्रोवोक किया है और चाइना ने फिर उसका रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो वो बोला कि सारा जो है ना वो चाइना पे इंडिया पर ब्लेम आ रहा है। तो उसके बारे में आपने क्या कहना है? इसको यार मैं बारे में क्या कहें कि इस बंदे को मैं ट्विटर पे ना मैं फॉलो करता हूँ। ट्विटर पे मैं एक ऑनेस्ट बात करता है और जिसमें मुल्क के लिए नुकसान कुछ हो उस पे सच्ची बात करता है। अगर मैंने देखा ना कोई जर्नलिस्ट में अगर कोई आया तो ये बंदा है। पाकिस्तान को भी जब दिल्लत है तो ये कहते हैं उसके बारे में कहता है, जब इंडिया में कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में कहता है, कुछ अच्छा हो रहा है उसके बारे में कहता है। तो इसकी हर बात से ना मैं तो एग्री करता हूँ, मैं प्रॉपर एग्री करता हूँ। अगर ज्यादा क्या कर देते हैं इसके जो नीचे होंगे वो उल्टी सीधी बातें लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन जो अक्लमंद बंदे हैं ना वो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये है कि प्रॉपर क्या कुछ है, कुछ मुझे तफसील बताओ ना, मैं फिर बताता हूँ आपको। इसने ये क्या है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो हुआ है, जो हादसा हुआ है उनके बीच में, तो आर्मी उनकी लड़ी है, वो कह रहा है कि उसमें जो इंडिया का ज्यादा हाथ है उसमें, ठीक है। तो चाइना की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इंडिया ने प्रोवोक किया होगा या कुछ, तो उस हिसाब से नहीं ना फिर चाइना ने वापस जवाब दिया है। ये मोस्ट ऑफ टाइम ये ट्विटर पे होता है। एग्जैक्टली उनका ट्विटर क्या लिखा हुआ है? उन पे लिखा हुआ है कि द गालम वैली इंसिडेंट वाज कंप्लीटली इंस्टिगेटेड बाय इंडिया and not China's responsibility, written by China's defense minister. अब इसके बारे में ना मैं मेरे ख्याल से आपको पहले भी इस मौजू पे बताया था कि इंडिया ने तो शैतानी की है, शैतानी तो उसने की है। इसके ऊपर मैं मेरे ख्याल से पहले 2-3 वीडियो पहले भी मैं कर चुका हूँ बात आपसे कि उन्होंने एक जगह जो थी ना डिस्प्यूटेड एरिया था, ठीक है, उसको आपने एक अलग स्टेट बना दी लद्दाख का। तो उसके बाद इन्होंने किया कि उसके ऊपर जो है ना स्टेट बना दिया, जो कानून था पुराना उसको हटा के साइड पे मार दिया, जिसकी वजह से यूएन में जो लॉ है, अब तो ये यूएन में भी नहीं जा सकते ना। नहीं तो अगर जा सकते होते ना तो इनको रशिया और अमेरिका और बाकी मुल्कों की तरफ भागना ना पड़ता, तो सीधा वहां चले जाते। अब वहां किस मुंह से ये जाएंगे? खुद ही एक कानून का धज्जियां उड़ाई हैं, चाहे कश्मीर है, चाहे ये एरिया है, चाहे दूसरे बहुत सारी स्टेट है। इंडिया बेसिकली जो हुआ है ना, एक है ना वो मुख्तलिफ स्टेट ऐसे हैं उनके दरमियान कोई मुआहदे हैं, उन मुआहदों के ऊपर ना कुछ रिटर्न मुआहदे हैं, तो उससे वो एक है, ठीक है। इसने वो सारे जितने थे मुआहदे का उनका उठा के एक आग की भट्टी में डाल दिया, जिसमें आरएसएस वाले हैं सारे। तो अच्छा भला सेकुलर इंडिया के बारे में हम सुनते थे, वहां सुनते थे, बल्कि होता था बंदे के प्रॉपर सेकुलर है, तो उसका इसने बेड़ा गर्क कर दिया अपने आप को। आरएसएस का अब तो लोगों ने तो नॉर्मल हो गया, उन्होंने सारी इनकी तफसील वगैरह जो होती हैं वो भी पढ़ ली आएंगी। तो इन्होंने पहले कश्मीर वाली साइड से किया, या इधर जो इसके कोरोना से पहले देखा ही होगा इंडिया के अंदर वो सारे बाहर लोग बैठे हुए थे, रोडों के ऊपर बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर भी क्या करता था आरएसएस के गुंडे छोड़ देता था, उनको पत्थर मारो।
तो जाहिर सी बात है, अब पंगा लिया तो फिर पंगा उन्होंने बोला चलो तुम लोग तो खाली बातें करते हो, तो उन्होंने चीज ले ली। तो अब वो लद्दाख का ले रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है वो आगे का भी कह रहे हैं, तो जिसके ऊपर इंडिया का रोना धोना शुरू है, रोने दो। जी चलते हैं। ये भी अगला वाला भी कोई ट्विटर का ही खास लगता है हमें। इसके भी ट्विटर पे कुछ डाला हुआ है। नाम है मोहसिन दावर, जो पश्तून तफूर में मूवमेंट के साथ में है। और इसने लिखा हुआ है कि भाई ये राइटर भी है और ये लॉयर भी है पेशावर हाई कोर्ट में। इनके ट्विटर के बायो में ये चीजें इन्होंने डाली हुई है मैं उसके बारे मैं में। मैं मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ इसकी तफसील जो है ना। कहते हैं ना, इसकी इंडिया वाले कहते हैं कुंडली निकालना, तो पंजाबी हम कहते हैं कच्चा चट्ठा इसका खोलना। ये बेसिकल इसका कच्चा चट्ठा खोलते हैं। ये पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट में है, जाहिर सी बात है। और पार्लियामेंट में, और जैसे इंडिया मार नहीं खा रहा, अब इनको भी यही चीज है। पहले इनकी जो है ना, जाहिर सी बात है, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से लग रहा है, और ये अपना मुंह उठा के तो बाहर आ जाते हैं। तो हमारी जाहिर सी बात है कुछ कमजोरी है, कानून वालों की कुछ कमजोरी है। कोई रियासत के खिलाफ जाए, उसको उठा के ना सीधा अंदर करके ना, और छितर छितर तो मारने चाहिए। किसी और मुल्क में ऐसे इजाजत देते हैं? नहीं देते। और बेसिकल पार्लियामेंट में तक ये इसलिए आए थे कि पीटीआई वालों ने वो 2 सीटें इनको दे दी थी। इसके बारे में ना, इसको जवाब जो है ना, मुराद सईद सही देता है कि जब वो उस एरिया में अटैक हो रहे थे, ड्रोन अटैक हो रहे थे, उनके साथ था। ठीक है, ये कोई पख्तूनों के लिए, इसके लिए कोई हमदर्दी शर्दी या कुछ भी नहीं थी, ये उनके साथ था, उनके हक में था। तो मुराद सईद जो है, उसकी अपने घर में जो है ना कुछ बंदे जो है ना वो शहीद भी हुए हैं। तो उसने क्या नाम है, उस टाइम उनके खिलाफ था जब ड्रोन वगैरह हो रहे थे। तो अब जब ये पाकिस्तान के अंदर वहां पे अमन और सुकून हर चीज हो गई है, ये और अमन और सुकून के खिलाफ है। ठीक है, ये एक फसाद फैलाने वाला, जब बंदे नहीं फसाद फैलाने, तो पख्तून जो है ना माशाल्लाह, कोई ये पाकिस्तान जो है ना किसी और दूसरे का तो नहीं, उनका उतना ही है जितना बाकियों का है। ठीक है, जाहिर सी बात है उनका हो सकता है उससे ज्यादा होए। उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां बड़ी बड़ी दी हैं, और ये शैतानी करते रहता है, ये बड़े अरसे से शैतानी कर रहा है। और उसके नीचे देख लिया करो ना, अगर जहाँ पे ये लिखे ना उसके नीचे देख लिया करो, 3 4 इसके अपने टाउट होंगे जो जवाब इसके हक में देते हैं। बाकी इसको ऐसी ऐसी जो है ना तौल तौल के ना, सही तौल के तो एक एक गाली देते हैं। तो ऐसे टाउट दुनिया में पैदा होते रहते हैं। ठीक है, ये कुछ पहली नई बात नहीं है, ऐसे होते रहते हैं। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले, फसाद फैलाने वाले। कल जब पूछा जाएगा ना कि तुम तो एक इस्लाम में भी है, बोलेंगे फसाद फैलाने वाले से थे, वहां पे ये कहेंगे नहीं हम तो सुलह वालों में से थे, जबकि वो सुलह वालों में से नहीं थे, वो फसाद ही फैलाने वालों में से थे। तो ये फसाद फैलाने वाला है, यहाँ से जाके अफगानिस्तान के अशरफ गनी है, अशरफ गनी का तो उन वहाँ पे जाके जो तकरीरें करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो जो पख्तून है वो बड़े अच्छे तरीके से इनको जानते हैं, इनकी दाल गल नहीं रही, डॉलर आ रहे होंगे। जी चलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अभी इंडिया के बारे में है। जैसे आप जानते हो पहले इनकी चीन के साथ हो चुकी है, फिर पाकिस्तान के साथ, और नेपाल में, और अब सुना है कि जो भूटान है हम्म। उनका जो पानी आता है थिम्पू से, जो हम्म। असम की साइड से आता है, तो हाँ, वो सीधा पानी उन्होंने रुकवा दिया है। उन्होंने पानी रुकवा दिया इंडिया इंडिया से इंडिया के अंदर आने से। अब देख ना, अब कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, मिसाल तो बचपन में सुनी होगी ना। जी जी। तो जैसी इनकी करनी, मोदी की तकरीरें उठा के देख लो, उसकी तकरीरों में पाकिस्तान के पानी का कितना जिक्र है। बल्कि उसने खाली तकरीरें नहीं की, उन्होंने डैम भी बनाए हैं। बल्कि वहां के डैम को छोड़ के फिर जो अफगानिस्तान वाली साइड से पानी शानी आ रहा था पाकिस्तान में, वहां भी उन्होंने डैम बनाए हैं।
जब बंदे की नीयत में फतूर अपनी होए ना, दूसरों के साथ एक नीयत उसकी बनी हुई है, तो एंड पता क्या होता है, एंड उसके साथ भी ऐसे ही होता है। अब इसके साथ इसका पानी का देख लो, चाइना से वाली साइड से जो चीन वाली साइड से आ रहा है, अगर वो उन्होंने बंद कर दिया, नेपाल वाली साइड वो बंद कर दिया, अब भूटान का कह रहे अगर वो भी हो गया, तो मैं इस हक में नहीं हूँ किसी के पानी वगैरह या ये चीज नहीं बंद होनी चाहिए। कहते हैं ना, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के हाथ में रिजक नहीं दिया कि वो अपनी दुश्मनी की इतनी जरा सी बात के ऊपर ना उसको भूखा और प्यासा मार दे। अल्लाह तबारक ताला ने रिजक अपने हाथ में इसलिए उनके पास है रिजक के, चाहे वो बिलोंग टू किसी भी रिलीजन से होए, कोई भी होए, उसने हिसाब जो है मरने के बाद देना है। ठीक है, उसका रिजक उसको मिलेगा, उसका खाना पीना हर चीज उसको मिलेगी, कोई किसी का बंद नहीं कर सकता, वो उसको मिलना है। तो इसने ना, इसलिए इंसान के हाथ में नहीं है। अगर ये मोदी के हाथ में पानी हो पाकिस्तान का, तो ये कब का कर दिया हुआ है। ये तो तकरीरों में भी कहता रहा है बंजर बना देंगे, ये कर देंगे, इस पानी को पंजाब में मोड़ेंगे, कश्मीर से इधर उधर लेके जाएंगे। अब पता चले वहां पीछे से लद्दाख वाली साइड से या उधर से चाइना ही सारी पानी बंद कर दे, इधर से नेपाल वाली साइड से भी बंद हो जाए, तिब्बत नेपाल वाली साइड से भी बंद हो जाए, उधर अब भूटान भी बंद कर दे, तो अब पानी का जो तू ये बकवास और तकरीर करता रहा, ये फजूल बातें करता रहा है, जो कोशिश भी की है तूने, बहुत सारी साइडों पे कोशिश की है बंद करने की। ठीक है, अब ये तेरे साथ हो जाए, मैं नहीं कहता होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ अगर हो जाए, क्या बीतेगी उसकी आवाम के ऊपर, क्या बीतेगी उन किसानों के ऊपर जो सुबह आके रोजगार कमा के शाम को अपने घर जाते हैं, बच्चों के लिए साल के लिए रोजगार निकालते हैं, चाहे बिलोंग टू किसी भी पार्ट से हों। ठीक है, अब उनको थोड़ा सा जो है ना मोदी के ऊपर सोचना चाहिए कि जब मुल्क का बादशाह उसकी नीयत गंदी, घटिया और इस तरह की जब होए ना, ठीक है, उस मुल्क के ऊपर ना अजाब आता है। अब वो ये अजाब है इंडिया के लिए मोदी। ठीक है, जब से ये आया हुआ है इंडिया का जो है ना, वो आपको मैंने बताया ना, अच्छा भला ये कहते हैं कि ठीक थी जमहूरियत, हर चीज ठीक हो रही थी। जब से आया इसने RSN है ये, क्योंकि लाइफ मेंबर है उनका, तो भूटान वाली साइड से अगर बंद हो जाए हर चीज, सबसे पहले मोदी का बंद होना चाहिए, देना है, बंद करना चाहिए, क्योंकि जिसने इस चीज की बुनियाद रखी है। जी जी जमी भाई, thank you so much for your time and speaking to us. थैंक यू वेरी मच। Allah Hafiz. And viewers, thank you very much for everyone who's stood by us and watched through it. Do subscribe to our channel, and if you have any suggestions of any kind, news, what you would like to listen to, please do leave in the comments for us. Allah Hafiz.